देश में लगातार कोरोना का ग्राफ गिरता दिख रहा है। 24 घंटे में 96,052 नए मरीज मिले हैं और मौत के आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है। यानी देश में अब लगातार गिर रहा है कोरोना का ग्राफ। तो बड़ी खबर सामने आ रही है कोरोना वायरस को लेकर। संक्रमण दर लगातार कम हो रहा है। 24 घंटे में मिले 96,052 नए मरीज। कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है पिछले 24 घंटों में, लेकिन मौत के आंकड़ों में फिर से बढ़ोतरी देखी गई है और यह परेशानी का सबब है। 24 घंटे में 6,148 मरीजों की मौत हो चुकी है। अब तक सबसे ज्यादा 6,148 मरीजों की मौत और 24 घंटे में 1,52,367 मरीज ठीक भी हुए हैं, स्वस्थ हुए हैं। बड़ी खबर, एक्टिव मरीजों की संख्या अब 11,67,000 है। देश में लगातार कोरोना का ग्राफ गिरता दिख रहा है। कोरोना वायरस का जो संक्रमण है दिन ब दिन अब कम होता जा रहा है, लेकिन जो मौत के आंकड़े हैं वो परेशान कर रहे हैं। 24 घंटे में 96,052 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि की गई है और साथ ही साथ बता दें आपको कि मौत के आंकड़ों में एक बार फिर से बढ़ोतरी, बड़ी उछाल देखी गई है। 24 घंटे में 6,148 मरीजों ने कोरोना वायरस की वजह से अपना दम तोड़ दिया है। बड़ी खबर सामने आ रही है। 24 घंटे में 1,52,367 मरीज ठीक भी हुए हैं। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी निर्भय जुड़ेंगे और अधिक जानकारी हम उनसे लेंगे। निर्भय, देश में लगातार कोरोना का तो ग्राफ गिर रहा है, लेकिन अगर मरने वालों की बात करें तो अब तक सबसे ज्यादा देखने को मिल रहा है। अब तक तो 3,000 ऐसे देश में दिखते थे कि लोगों की मौत हो रही थी कोरोना से, लेकिन अब सीधा डबल 6,000 से पार। बिल्कुल ऋतिक, देखा जाए जिस तरीके से हालत है और हालातों के बीच में अब ऐसा कह सकते हैं कि लोग जो लापरवाह दिखने लगे थे, कोरोना के जो मामले लगातार सामने आए और ऐसे में भले ही देश में आंकड़े जो लगातार गिरते हुए दिख रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में पिछले 24 घंटे में जो कोरोना से मौत का आंकड़ा आया है वो एक बार फिर से परेशान कर रहा है। 6,000 ये कहीं ना कहीं डराने के लिए है और साथ ही साथ लोगों को सचेत होने के लिए भी है। आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब 4,000 और 4,500 के जो आंकड़े आ रहे थे मरने वालों की, और ऐसे में लोग जो थे वो डरने की बात की जा रही थी और लोग डरे हुए भी थे, लेकिन अब संक्रमण का दर गिरता जा रहा है, लेकिन मौत का आंकड़ा जो बढ़ा है और इतनी तेजी से पिछले 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं, ये बिल्कुल चिंता का विषय है और ये चिंता का विषय सबके लिए है। सिर्फ सरकार या फिर आम लोग जो है ये सोचते हो अगर कि ये चिंता का विषय उनके लिए नहीं है, लेकिन ये चिंता का विषय सबके लिए है और सरकार के लिए तो है ही, क्योंकि जिस तैयारियों की हम बात करते हैं, लेकिन उन सबके बावजूद भी आखिर में ये मौत का आंकड़ा आखिर में किस तरफ इशारा कर रहा है। और देश में जो तीसरी लहर की बात की जा रही है, संक्रमण का आंकड़ा जो घटता जा रहा है, लोग इसको लेकर के लगातार जो तस्वीरें दिख रही है। आपको बता दूं कि देश के अलग अलग राज्यों में जो सबसे अधिक संक्रमित थे, अब वहां भी जो मामला था वो कम होता दिख रहा था और संक्रमण के मामले गिर गए थे। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की कर लूं आपको। महाराष्ट्र में जिस तरीके से 40,000 और 50,000 से अधिक मामले सामने आ रहे थे, लेकिन पिछले 24 घंटे की अगर वहां पर बात करें तो वहां पर 10,000 मामले सामने आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ कई और राज्य हैं। केरल की बात की जाए तो केरल में 15,000 से अधिक पिछले 24 घंटे में मामले सामने आए हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी ये जो आंकड़े यानी कि मौत के जो आंकड़े और वो भी 6,000 के पार, ये सबसे बड़ी बात है कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है। और इसमें यह भी है कि कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही को भी दर्शाता है। अगर हम देखें तो हम लगातार कह रहे हैं कि भले ही देश में कोरोना का संक्रमण गिर रहा है, लेकिन जो मरीजों की मौत हो रही है कोरोना से, कोरोना संक्रमण से, उसमें कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। और देश में अगर हम देखें पिछले 24 घंटे में तो ये एक भयावह स्थिति है और ये इस पर संज्ञान लेना अति आवश्यक है। बिल्कुल संज्ञान में लेने की बहुत जरूरत है और अगर स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी भी लापरवाही होगी तो उसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ सकता है। सरकार अपने स्तर से दावे कर रही है और लगातार, हालांकि स्थितियां बदली है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्थितियां बदली है। पहले की अपेक्षा अब अस्पतालों में बेड भी मौजूद है, साथ ही साथ जो ऑक्सीजन की किल्लत बीच में जो देखने को मिली थी, अब उसमें भी थोड़ी बहुत कमियां हुई है। क्योंकि ये कहना कि सरकार ने अपने स्तर से तैयारी नहीं की, सरकार ने बिल्कुल तैयारी की है और लगातार इस बात की हम जिक्र भी कर रहे हैं, क्योंकि अगर बातें अच्छी हो तो होनी चाहिए और हम लगातार इस बात को कहते हैं। और सरकार ने चाहे कोरोना संक्रमण के बीच में जो ऑक्सीजन की कमियां थी उसकी किल्लत को पूरी करने के लिए भी कोशिश की। कई सामाजिक संस्थाएं, कई बड़ी हस्तियां लगातार सामने आई। ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बात की जाए, लगातार विदेशों से भी आते रहे हैं और लोग पहुंचा रहे हैं, समस्याएं दूर हो रही हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी अभी भी कोरोना संक्रमण का खतरा खत्म नहीं हुआ है और ये जब तक
अगर देश में संक्रमण की रफ्तार कमती जा रही है और इसको लेकर के लोग सचेत नहीं रहेंगे, तो उससे बड़ी बात यह है कि देश जो है और खास करके जो आम लोग हैं उनकी लापरवाही कहीं ना कहीं दूसरी लहर को न्योता दे रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अगर बात करें तो ऐसा सुनने में भी आ रहा था कि पूरे देश में लॉकडाउन लगाना ही चाहिए था और इस पर बात विचार होना चाहिए था, परामर्श लेना चाहिए था, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन तो एक तरीके से संपूर्ण लॉकडाउन देश में नहीं लगा। और अगर हम देखें तो अलग अलग राज्यों में अपने अपने सरकारों ने लॉकडाउन लगाया और इसका कहीं ना कहीं असर देखने को मिला है। लेकिन अगर एक लॉकडाउन अगर पूरे देश में लगता पहले भी तो कहीं ना कहीं इसमें असर देखने को मिलता। और अगर हम देखें इसमें तो बिहार की भी बात कर ले तो लॉकडाउन अब खत्म हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद बिहार की परिस्थितियां सामान्य हुई है। बिल्कुल, लॉकडाउन की अगर बात की जाए, पहले जो आपने सवाल किया कि आखिर में देश में लॉकडाउन लगना चाहिए, देखिए स्थितियां अलग थी। अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन की बात अगर करती और घोषणा करती, जो कि कोरोना संक्रमण के पहले काल में जब दिखा था देश में कोरोना को लेकर के जब लॉकडाउन लगाया गया था, उस लॉकडाउन में देश पूरी तरीके से स्थिर हो गया था। और अगर केंद्र सरकार इस बातों को करती है तो वो पूरे राज्य में अगर लागू होता है तो उस वक्त के हालात अलग थे और अब के हालात अलग थे, क्योंकि कई ऐसे राज्य थे जहां पर संक्रमण की रफ्तार काफी तेजी से बढ़ रही थी और उसकी चर्चा भी हो रही थी। लेकिन अगर कई ऐसे राज्य वो भी थे जहां पर संक्रमण की रफ्तार थोड़ी कम थी और ऐसे में अगर केंद्र सरकार लॉकडाउन करती तो उसका असर जो कम संक्रमित जो राज्य थे वहां पर उसका असर दिख सकता था और इसको लेकर के सबसे ज्यादा लोगों की परेशानियां बढ़ सकती थी। एक सवाल और है निर्भय, एक सवाल और है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बताया है और यह ऐलान भी किया कि सबको अब मुफ्त में कोरोना का टीका दिया जाएगा। अगर यह ऐलान पहले भी हो जाता तो मुझे नहीं लगता है कि देश में इतने लोगों की जो मृत्यु हुई कोरोना से, अगर वो वैक्सीन लेते, क्योंकि एकमात्र तो वैक्सीन ही विकल्प है, ऐसा केंद्र सरकार भी कह रही है, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं। तो अगर वैक्सीनेशन में देरी, अगर आप जो कह रहे हैं कि मुफ्त में देना चाहिए और अगर ये पहले भी होता तो कहीं ना कहीं बहुत सारी जिंदगियां हैं जो बच सकती थी। कई लोगों में लापरवाही वैक्सीन को लेकर भी दिखी है। बिल्कुल, लोगों में लापरवाही तो दिखी है और कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की जो रफ्तार है वो लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि अगर लोग पहले से ही सचेत हो गए होते या कोरोना संक्रमण की जब पहली रफ्तार देश में दिखी थी, जब पहला संक्रमण आया था, उस वक्त लोगों ने अगर सचेत होकर के इस संक्रमण से जूझ रहे थे, अगर उससे लड़ने की कोशिश करते तो शायद स्थितियां बेहतर होती। क्योंकि जैसे ही अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर का महीना आया और संक्रमण की रफ्तार जिस तरीके से अब है धीरे धीरे कम होती गई, तीसरी लहर लापरवाह, लोगों को ऐसा लगा कि शायद देश में संक्रमण की रफ्तार खत्म हो गई है और उसके बाद लोग लापरवाह हो गए और उसका नतीजा रहा कि लोगों ने दूसरे संक्रमण की रफ्तार जो थी उसको न्योता दिया और लोग तीसरे की भी लगातार कह सकते हैं कि न्योता दे रहे हैं, क्योंकि जैसे जैसे लॉकडाउन का असर खत्म हो रहा है, लॉकडाउन कई राज्यों में खत्म हो गए हैं जहां पर संक्रमण कम होता जा रहा है। बिहार में भी लगभग कुछ सख्तियों के बाद कह सकते हैं कि लॉकडाउन का खत्म हो गया, लेकिन सख्तियां थोड़ी बहुत अभी भी है। लेकिन ये सवाल है निर्भय कि अब तीसरी लहर की एंट्री है, तो दूसरी लहर ने त्राहिमाम मचाया है, लेकिन अब तीसरी लहर का आगमन होने वाला है और बच्चों के लिए बहुत ये खामियाजा देखने को मिलेगा कि बच्चों को इससे बचाना है, क्योंकि तीसरी लहर खास करके बच्चों के लिए बहुत प्रभावित करेगी उन्हें। और देश में अगर मरने वालों का आंकड़ा इस तरह ही बढ़ता रहेगा तो ये स्वास्थ्य विभाग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा कि देश में लोगों को बचाए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। अगर तीसरी लहर ने देश में अटैक कर दिया तो फिर ये हालत ऐसे हो जाएंगे कि ना बच्चों के लिए बेहतर सुविधाएं हैं और ना ही सरकार के पास उतनी तैयारियां हैं कि वो बच्चों का बेहतर तरीके से इलाज कर सके। और देश की अगर बात करें तो अधिक संख्या है बच्चों की और संक्रमण की जो रफ्तार जिस तरीके से युवाओं में दिखा, जिस तरीके से बुजुर्गों में दिखा और अब अगर बच्चों में फैल जाएंगी तो बच्चे की मरने की जो रफ्तार होगी वो बाकी अन्य जो दो लहर रहा, इस दो लहर के बाद तीसरे लहर में ये मौत का आंकड़ा जो काफी ऊपर उठ सकता है, क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो मासूम होते हैं और उनकी जो इम्यून सिस्टम जो होता है वो भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कमजोर हो सकते हैं और ऐसे में इस लहर की असर जो होगी वो काफी खतरनाक हो सकती है। इसलिए सरकार को भी इसके लिए सचेत रहने की जरूरत है। हालांकि सरकार तैयारियों के दावे तो कर रही है, लेकिन हालातों को समझने के लिए, हालातों को धरातल पर भी उतारना पड़ेगा, कंट्रोल करने के लिए लोगों को जागरूक होने की जरूरत है। जी बिल्कुल निर्भय, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो